उधर जयपुर में प्रताप स्टेडियम चित्रकूट में श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह सभा क्षत्रिय करनी सेना की ओर से आयोजित की गई थी, जिसमें क्षत्रिय करनी सेना के संस्थापक राज शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद सभी लोगों ने स्वर्गीय गोगामेडी को श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से उनकी हत्या में लिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर फांसी की मांग की है। इसके अलावा घटना के वक्त घायल अंगरक्षक को सरकारी सहायता और सभी गवाहों के लिए कड़ी सुरक्षा की मांग रखते हुए सरकार के फौरन एक्शन की मांग की है। जैसा कि आपको पता है, सबको 5 दिसंबर को जो वाकया हुआ था, जो हत्याकांड हुआ था, आज 6 मार्च होने को आई है। 3 महीना और 1 दिन हो चुका है, लेकिन न्याय नहीं मिला है। न्याय की गुहार के लिए सर्व समाज आपके सामने जो इकट्ठा हुआ है, राजपूत समाज भी इकट्ठा हुआ है और सर्व समाज भी इकट्ठा हुआ है। सबकी एक ही मांग है कि सिर्फ हमें न्याय चाहिए। और न्याय में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि कोई मुआवजा मांग रहे हैं, हम यहाँ कुछ और मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं हम सिर्फ एक ही चीज कि खून के बदले खून। खून के बदले खून का मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं करें कि हमें सौंप दो, हम उनका मर्डर करेंगे, क्योंकि उन हत्यारों की तरह हम हत्यारे नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, क्योंकि न्याय के बिना ये सर्व समाज जो इकट्ठा हुआ है, जो एक राजपूत समाज का कोई नूर था, उसको दिन दहाड़े घर में आके गोलियों से भून दिया जाता है। और सरकार क्या कर रही है? आज 3 महीना 1 दिन हो गए हैं, उनको बैठाकर घर पे बैठाकर जेल में खिला रही है। और जो बाहर विदेशों में बैठे हैं, हमें क्या पता वो विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, कौन से बिल में घुसे या सरकारों ने उन्हें पनाह दी है, हमें इस चीज का कोई पता नहीं। हमें बस इतना ही पता है कि जिनको गिरफ्तार किया है उन लोगों की फांसी हो, और जो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं उन लोगों को लेके आए। चाहे कहीं भी उनको उन्होंने सरकार ने पनाह दी है तो वहां से लेके आए, या कहीं देश और विदेश में बैठे हैं तो वहां से भी लेके आए, और उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। बस हमारी एक ही मांग है और सर्व समाज की एक ही मांग है। और जैसे कि आपको पता है कि अजीत सिंह जी राजावत उस दिन वहाँ वो भी थे, तो उनको भी गोलियां लगी थी। तो 1 हफ्ते तक उन्होंने संघर्ष किया था बेड पे हॉस्पिटल में, लेकिन वो भी हमारे बीच अब नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं साथ में नरेंद्र जी शेखावत है, उनको भी दोनों पैरों में गोलियां लगी। आज वो अपाहिज हो गए। अपने घर में कमाने वाले वो एक ही थे, जॉब करते थे। ये तो है नहीं कि उनके गढ़ है, काफी सारी प्रॉपर्टी पड़ी। अगर उनके काफी सारी प्रॉपर्टी होती तो आज वो ये जॉब क्यों करते? आज वो हमारे पास या आपके कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के पास जॉब करते थे, तो उनके पास इसलिए करते थे कि हमारा घर चला पाए। तो आज उनका घर चलाने वाला कोई नहीं है। तो मैं समाज से और सर्व समाज से और भामाशाह से और सरकार से मैं यही गुहार करती हूँ कि हमें कुछ ना दे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, अजीत सिंह राजावत जी को और नरेंद्र जी शेखावत को। और हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंसाफ और न्याय। वो न्याय हमें जब मिलेगा जब जितने भी गुनाहगार पकड़े गए हैं उनको फांसी की सजा होगी। मैं राजपूत समाज से भी एक बात कहना चाहती हूँ आप सब मीडिया के माध्यम से, कि मैं यहाँ कोई हक मांगने नहीं आई हूँ, ना किसी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने आई हूँ किसी से। मैं चाहती हूँ कि जिस इंसान की मैंने 11 साल सेवा की, जो मेरे पति थे, बस उनको न्याय मिले। मैं उस समय मौजूद था और मैं वहाँ पर मेन गेट के ऊपर था। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हुआ वो गलती हुआ। नितिन शेखावत लेके आया था 2 को, और उस समय सुखदेव सिंह जी कहीं बाहर अर्जेंट जा रहे थे, वो जल्दीबाजी में थे, और वो अपने ऑफिस में नहीं मिले, बाहर ही मिल लिए। और वो 2 PSO उसमें प्रेजेंट थे बाहर, तो उसके कारण वो अंदर बाहर था, तो अंदर से गोलीबारी शुरू हुई। और ये उस समय 15-16 सेकंड का तो ये खेल ही हुआ टोटल। ये हुआ जो बहुत ही गलत हुआ। मैं सबसे पहले तो क्षत्रिय करनी सेना के जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है राज शेखावत जी, इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये शिव सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो इन्होंने इस प्रोग्राम को सुखदेव सिंह जी और अजीत बना की ये श्रद्धांजलि सभा की। और मैं सभी 36 कौम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ पर आए। और मैं ये भजन लाल जी से, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो ये मांगे हैं, जो सुखदेव सिंह जी की परिवार की मांगे हैं, जो नरेंद्र सिंह जी के परिवार की मांगे हैं, और ये अजीत बना की है, उनको जल्द से जल्द सुना जाए। मैं सपना सोनी जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मांग को उठाया। और मैं जो अंगरक्षक था उनका पति का और मेरी मांग को और अजीत बना की मांग को आगे बढ़ाया, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमने सुखदेव दादा की श्रद्धांजलि सभा रखी है। हमारी 15 मांगे हैं, जो 15 मांगों का हम आपको मीडिया को लेटर दे देते हैं। उसमें हमारी 15 मांगे हैं। 15 मांगों में सुखदेव सिंह जी के छोटे भाई हैं, उनको शस्त्र भी दिया जाए। जो सुखदेव सिंह जी के जो गनमैन थे नरेंद्र सिंह जी हमारे काकोसा, उनके पैर में गोली लगी है। हम ये चाहते हैं कि उनको
उनको आर्थिक सहायता मिले, या तो उनको उनके कोई बच्चे को सरकारी जॉब मिले, या उनको कोई बूथ की डेयरी वगैरह कोई कुछ मिले। हम भी उनको 20,000 रुपये महीना, जब तक वो बेड पे रहेंगे, जब तक पर मंथ 10 तारीख से पहले पहले उनके 20,000 रुपये महीना हम लोगों ने चालू कर रखा है। और सरकार को 3 बजे से पहले का अल्टीमेटम दे रखा। अगर 3 बजे से पहले सरकार की टीम आती है या चीज़ें सुनती है, नहीं सुनती है, तो हम 3 बजे के बाद में विधानसभा की ओर पैदल पैदल चलेंगे। और जब तक हमारी मांगे लिखित में नहीं आएगी तो हम लोग विधानसभा को नहीं छोड़ेंगे। इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शीला जी भी लग रहे हैं, सपना सोनी जी भी लग रहे हैं। सपना सोनी जी का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो न्याय चाहिए। और हम लोग भी ये कहते हैं, हमारे राजपूत समाज ने करीबन 2.25 करोड़ रुपए इकट्ठे करके उस दिन घोषणा करी थी। हमें पैसों की बात नहीं है, पैसा राजपूत समाज के पास भी बहुत है, हमें न्याय चाहिए। कल की डेट के अंदर उनके हथियार नहीं पड़े तो चार्जशीट के अंदर वो लोग सब लोग बच जाएंगे और बाहर आकर के फिर हत्याएं करेंगे। और मैं सपना सोनी जी की यही मांग है और उनकी वाइफ की भी यही मांग है, शीला जी की भी। तो मैं आप सबसे यही बताना चाहूँगा कि हमारे सर्व समाज की ये मांग है, वो सर्व समाज की धरोहर थी। और समाज से यही चाहते हैं कि अगर एक गलत युवाओं में एक गलत मैसेज जाएगा, अगर वो बाहर निकलेंगे, मर्डर करेंगे, डॉन बन जाएंगे, मीडिया पे कहेंगे, तो सरकार से ये कह रहा हूँ कि उनको बिठाए ना। यूपी में भी जैसे बाबा जी कर रहे हैं, उनको अगर आतंकवादियों का पहले भी एनकाउंटर हुआ है, आज भी एनकाउंटर करो, वरना राजपूत समाज सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जिस बीजेपी को बनाने वाले छोटे से पौधे को राजपूत समाज ही है। आज राजपूत समाज के मुखिया को घर के अंदर घुस के मार दिया। आज उनके अंदर क्या हो रहा है, कोई कह रहे साहब बाहर चले गए, विदेश में चले गए। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, उनको जल्द से जल्द पकड़े, उनके हथियार बरामद करे और उनको फांसी की सजा दे। वरना ये तो छोटी सी एक टेलर है, अगर ये काम नहीं हुआ ना तो पूरी की पूरी पिक्चर दिखा देंगे हम लोग। हाँ, 5 सूत्री मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। और मैं इन मांगों पे बिल्कुल सहमत हूँ और आज समाज और जनता भी इस मांगों पे सहमत है। आज हम बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और इन मांगों पे सहमति दर्ज करवा के ही मैदान छोड़ेंगे। हमारी जो मुख्य मांग है वो उस दिन भी वही थी, आज भी और आगे भी वही रहेगी, वो है एनकाउंटर या फांसी। जितने भी इस हत्या के दोषी हैं उनकी एनकाउंटर या फांसी की तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। दूसरी जो हमारी मांग है वो मांग है जितने भी गवाह हैं उन गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित सरकार करे। साथ ही जो नरेंद्र सिंह फौजी जो घटना के वक्त घायल हुए थे उनके लिए भी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उनके जो भाई हैं, जो सुनील सिंह जी हैं, जो सगे भाई हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में भी सरकार को सोचना होगा और जो आवश्यकता है तो उन्हें भी लाइसेंस या जो भी उनको आवश्यकता है उनको पूर्ण करना होगा। इसी तरह से इन कई मांगों को लेकर हम लोग आज मैदान में उतरे हैं और इन मांगों पर सहमति दर्ज करवा के ही मैदान छोड़ेंगे। दुर्भाग्य इस बात का है कि आज 90 दिन होने के पश्चात भी देश की सर्वोच्च जो जांच समिति है वो एक्शन नहीं ले रही है। आज 90 दिन बीत गए, उसके पश्चात भी आज भी वो हत्यारे जो दोषी थे, सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं एनकाउंटर हुआ है। उन्हें गिरफ्तारी हुई, जांच हो गई, तो उसके बाद उन्हें रखने का क्या मतलब? या तो आप एनकाउंटर करो या को आगे कार्रवाई करो, चार्जशीट दाखिल करके। आज 90 दिन आपने और मांगे का इसका मतलब क्या है? इसलिए कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये जो घटना के बाद जो जांच है वो कहीं ना कहीं बहुत हमारे हिसाब से नहीं चली, इसलिए हमने मैदान में उतरने की आवश्यकता पड़ी और आज हम यहाँ उपस्थित हैं। बिल्कुल साहब, 3 बजे तक का अल्टीमेटम हमने सरकार को दिया है। 3 बजे तक यदि सरकार आती है तो ठीक है, नहीं आती तो हम यहाँ से कूच करेंगे विधानसभा की ओर और हमारी मांगों पर सहमति दर्ज करा के मैदान छोड़ेंगे। बिल्कुल क्लियर कट बात है। 3 बजे तक का समय, या तो उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ आ जाए या हम वहाँ चले जाएंगे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा प्रतिनिधिमंडल उधर चला जाएगा, लेकिन 3 बजे तक का अल्टीमेटम है और इन 3 बजे से पहले हमें न्याय चाहिए।